का नाज करना है तो दुनिया की दौलतों पे नाज ना करो, नाज करना है तो अल्लाह के महबूब महबूबे किरदार पे नाज करो, दुनिया भी समझ जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के देख, हमको इसका कोई टेंशन नहीं है कि कई लोग चले गए और कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे इसका कोई टेंशन ही नहीं है, इसलिए कि अक्सर आजकल यही होता है कि हम लोग इंसानों को नहीं फरिश्तों को सुना के जाते। ये जितनी जगह खाली हो गई है फरिश्तों ने आके भर दिया है। अगर वाकई में आज जिनका उर्स है हजरत मिराफिल शाह बाबा, अगर उनसे मोहब्बत लोगों को होती ना तो ये जगहें खाली करके लोग नहीं जाते। बिल्कुल मोहब्बत नहीं, मैं समझ रहा हूँ। आप 2 रोटी अपने घर में ज़्यादा खा लीजिएगा, शमीम निज़ामी को कोई डर नहीं है। इसलिए कि शमीम निज़ामी तकरीर अपनी रोज़ी रोटी के लिए नहीं करता है, तकरीर इसलिए करता है कि अल्लाह का हुक्म है बल्लिग अन्नी वलौ आया। अल्लाह के नबी का फरमान है कि पहुंचा दो लोगों तक अगरचे एक आयत भी क्यों ना हो। तो मैं अपना काम कर रहा हूं आखिरत के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा खुशहाल रखा है और रिज़्क़ का मालिक न जलसा करने वाले हैं, न जलसा कराने वाले हैं, न जो सुनने वाले हैं। रिज़्क़ का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। शमीम निज़ामी को यकीन है, पूरे उलमा जानते होंगे, सबको यकीन है कि वो रब जब कुत्ते जैसे हकीर जानवर को भी भूखा नहीं रहने देता तो अपने नबी के गुलामों को भूखा कैसे रहने देगा। यकीनन उस रब पे भरोसा है और उस रब की ज़ात पे भरोसा है। 2 सुने 10 सुने कोई ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मेरा रब कबूल फरमा ले, जिंदगी संवर जाएगी। तो जिनको जिनको हजरत मिराफिल शाह बाबा से मोहब्बत होगी, देखिए जलसा गाह है और जलसा गाह में जितने लोग नहीं है उतना लोग मेला घूम रहे हैं। तो ये लोग मेला घूमने आए हैं, कम से कम आज की रात कोई अहमियत तो समझनी चाहिए। आज शबे बरात है, छुटकारे की रात है, जहन्नम से आज़ादी की रात है, और बंदा इधर उधर घूम रहा है और फिर कहता है कि मुसलमान क्यों बर्बाद हो रहा है। अपने से अपना गला दबा ले, बोले हम मर क्यों रहे हैं। अपने से अपना गला दबा रहा है कौन और बोलता है हम मर रहे हैं। मरेगा नहीं तो और क्या होगा। मैं एक शेर पढ़ रहा था, सुने। सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के देख। मेरे बुजुर्गों ने कहा है कि यक दर बगीर मुंह
एक का दामन पकड़ो मगर मजबूती से पकड़ो। क्या अल्लाह एक दर पकड़ो मजबूती से पकड़ो, किसी एक का दामन पकड़ो मजबूती से पकड़े रहो। सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के देख, पानी जरूर निकलेगा। एड़ी रगड़ के देख, क्या बात है, पानी निकलेगा। सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के देख, पानी जरूर निकलेगा। एड़ी रगड़ के देख, और कोई अबू जहल न मिटा पाएगा तुम्हें। कोई अबू जहल मिटा न पाएगा तुम्हें। पागल रसूल पाक का दामन पकड़ के देख, रसूल पाक का दामन पकड़ के देख। और कैसे कहूं कि तेरी दुआओं में असर नहीं, कैसे कहूं कि तेरी दुआओं में असर नहीं। पहले खुदा के सामने गिड़गिड़ा के देख, पहले खुदा के सामने गिड़गिड़ा के तो देख, पानी जरूर निकलेगा। एड़ी रगड़ के देख। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन। आज अख्तर भाई इजाजत हो तो एक दो मिसरा मैं भी पढ़ूं। अख्तर भाई पढ़ूं, अख्तर भाई पढ़ूं। अब इनकी तरह सोचिएगा कि ताकतवर आवाज, तो हम बुढ़ा आदमी हो गए हैं, दाढ़ी पक गई है, अब तो 40 से ऊपर हो गए, तो अब तैयारी है उधर जाने की। छोड़ फिक्र दुनिया की, जिसको जिसको मदीना जाना है वो जरूर बोलेगा कि छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। कि छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। कि मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। कि मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। कि मुस्तफा गुलामों की। और एक शेर हज़रत कि रहमतों की चादर के साए साथ चलते हैं। कि रहमतों की चादर के साए साथ चलते हैं। जी मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं। कि मुस्तफा के दीवाने। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रात, आज की रात अपने रब से माफी मांगने और तौबा करने की रात है। आज की रात गुनाहों को छोड़कर
नेकियों की राह पे चलने का वादा करने का रात है आज की रात बंदों का रिस्क लिखा जाता है। आज की रात हमारी और आपकी तकदीर लिखी जाती है। आज की रात अल्लाह तबारक व तआला आसमाने दुनिया पर नुज़ूले इजलाल फरमाता है और अपने बंदों से कहता है, ए मेरे बंदो, जो मांगना है आज मांग लो। दुनिया चाहो तो दुनिया मांग लो, आखिरत चाहो तो आखिरत मांग लो, मुस्तफा का करम चाहते हो तो वो भी मांग लो, खुदा की रहमतें चाहते हो तो वो भी मांग लो। आज की रात मेरा बंदा जो मुझसे मांगेगा मैं उसकी हर सवाल को, उसकी हर दुआ को पूरी फरमा दूंगा। आज की रात बख्शिश की रात है, शबे बरात। ये इत्तेफाक कहिए कि आज ही की रात आपका ये जलसा पड़ गया। और अच्छी बात है कि जिक्र नबी सुनना और जिक्र खुदा सुनना ये भी एक इबादत है कि नहीं? जिक्र करना ये भी इबादत है और जिक्र सुनना ये भी एक जलसा करना कि खुदा का जिक्र जहां होता है, मुस्तफा का जिक्र जहां होता है, वहां पे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, खुदा के फज़ल की बारिशें होती हैं। मगर मुसलमान, माफी चाहते हुए अर्ज करूं, नात शरीफ सुनना हो तो झूम झूम के सुनेंगे, मगर जब तकरीर की बारी आए तो ऐसे भागते हैं जैसे कि यहाँ पे कोई उनको चींटी काट रहा हो, कोई गोली बंदूक लेके उनको दौड़ा रहा हो। भागो नहीं तो अभी मार देंगे। अजीब माहौल हो गया जलसों का, क्या कोई तकरीर करेगा? हालांकि जलसों का असल जो मकसद है वो मकसद है तकरीर, मकसद है सीखना। पूरे हिंदुस्तान में जलसे होते हैं। इको कम कीजिए, साउंड बढ़ाइए। हमको नाज़ शरीफ अब नहीं पढ़नी है, मन करेगा तो बीच में पढ़ेंगे। इको कम कर दीजिए, साउंड बढ़ा दीजिए थोड़ा, ताकि हमारे भाइयों तक आवाज जोर से पहुंचे। तल्ख है मगर हकीकत है। अल्लामा रफीक साहब, तल्ख है मगर हकीकत है। जितने जलसे पूरे हिंदुस्तान में एक शब होते हैं, अगर हर जलसे से सिर्फ 10 नमाजी बनना शुरू हो जाए तो मैं समझता हूं कि अब तक कोई इलाका बेनमाजी नहीं रहता। रात भर जलसा सुने और सुबह की नमाज गाए। मौलाना तकरीर करे, छूट पे छूट, शायर नात पढ़े, नजराने पे नजराना। अल्लाह ने आपको दिया है, आप नमाजों में मना नहीं करता, मगर जरूरी ये नहीं है, जरूरी रब की बारगाह में सजदा करना है। नमाज, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। नमाज पढ़ना जरूरी है, अल्लाह की बारगाह में सजदे करना जरूरी है। एक बंदा जब रब की बारगाह में हाजिर होता है, तवज्जो हजरत, थोड़ी सी आप लोगों की तवज्जो चाहता हूं। अल्लामा अख्तर साहब नईमी, अख्तर परवाज नईमी साहब, पहली बार इनसे मेरी मुलाकात है। अल्लाह ताला इस मुलाकात को दवाम बख्श दे। तवज्जो चाहता हूं। एक बंदा जब सारी जिंदगी गुनाहों में बसर करता है और जिस दिन अल्लाह ने उसको तौफीक दे दी, वो मस्जिद जब जाता है नमाज के लिए, और जैसे ही वजू करके वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है तो अल्लाह की रहमत फरिश्तों से पुकार कर कहती है, मेरे फरिश्तों
तवज्जो देंगे फिर बात करूंगा, वरना उठ के मैं भी चला जाऊंगा। जब वो बंदा अल्लाह की बारगाह में वजू करके हाजिर होता है और जैसे ही अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधता है, सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, सारी जिंदगी नमाज छोड़ता रहा, सारी जिंदगी मस्जिदों से दूर रहा, सारी जिंदगी कुरान को देखा भी नहीं है, कुरान को सुना भी नहीं है, कुरान पढ़ा भी नहीं है, कभी अल्लाह की बारगाह में आने की सआदत नहीं मिली है। आज आ गया, खुदा के फضل से आ गया, अल्लाह की रहमतों से आ गया, और जैसे ही हाथ बांध कर अपने मौला की बारगाह में खड़ा होता है तो रब्बे करीम फरिश्तों से कहता है, हे मेरे फरिश्तों, देख रहे हो मेरा बंदा आज मेरी बारगाह में खड़ा है। हाँ मौला, देख रहे हैं तेरा बंदा तेरी बारगाह में खड़ा है, सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, आज तेरी बारगाह में खड़ा है, सारी जिंदगी खता करता रहा, आज तेरी बारगाह में खड़ा है, सारी जिंदगी तेरे दरबार से दूर रहा, आज तेरे दर पे आ गया है। मौला देख रहे हैं, फरिश्तों देख तो रहे हो, मगर जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। ए मौला, तू क्या देख रहा है? रब्बे करीम फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों, मेरा बंदा आया तो है मगर गुनाहों का बोझ सर पे लेके आया है, इसके जिस्म का रोआ रोआ गुनाह में डूबा है, इसकी जिंदगी गुनाह में गुजर रही थी, इसकी सुबह शाम गुनाहों में गुजर रहे थे, इसका सारा वजूद गुनाहों में आटा पटा हुआ है। हाँ मौला, तू तो फरमा रहा है ये बड़ा गुनहगार है, ये बड़ा पापी है, गुनाहों का बोझ लेकर तेरी बारगाह में खड़ा है। तो रब्बे करीम फरमाता है, हे मेरे फरिश्तों, बताओ क्या ये अच्छी बात है कि मेरा बंदा मेरी बारगाह में खड़ा हो और गुनाहों का बोझ लेकर, मेरा बंदा मेरी बारगाह में खड़ा हो और गुनाहों का बोझ लेकर खड़ा हो। मैं तो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे को प्यार करता हूँ। एक माँ जितने अपनी औलादों को प्यार नहीं करती, उससे 70 गुना ज्यादा परवरदिगार अपने बंदे को प्यार करता है। फरिश्तों, मेरे हुक्म से जाओ और मेरा बंदा जो मेरी बारगाह में खड़ा है उसके जिस्म से गुनाहों का बोझ उतार के अलग कर दो, उसके जिस्म से गुनाहों का बोझ हटा दो, ताकि वो जितनी देर मेरी बारगाह में खड़ा रहे गुनाहों से पाक होकर खड़ा रहे। अब वो बंदा नमाज पढ़ रहा है, गुनाहों का बोझ हट गया, गुनाहों का अंबार हटा दिया गया है। जब वो बंदा नमाज पढ़ के अल्लाह के घर से जब वापस जाता है तो अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं, मौला तेरा बंदा अब जा रहा है, क्या किया जाए? गुनाहों का जो बोझ उतारा था, क्या दोबारा उसके जिस्म पे, उसके सर पे गुनाहों का बोझ डाल दिया जाए? तो अल्लाह की रहमतें देखो, रब्बे करीम फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों, आया था गुनाहों का बोझ लेकर, अगर गया गुनाहों का बोझ लेकर तो आने का फायदा क्या होगा? गुनाहों का जो बोझ उतारे हो वो उतरा ही रहे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आया था गुनहगार बनके, अब जाए तो पाकीज़ा बन के जाए, अब जाए तो गुनाहों से पाक होकर जाए। मियाँ 2 वक्त 2 रकअत की नमाज पढ़ो तो अल्लाह गुनाहों से पाक कर देता है। अगर सुबह से शाम तक नमाजें पढ़ो, 5 वक्तों की नमाजों की पाबंदी करो, बताओ अल्लाह हमारे ऊपर कितना करम करेगा, अल्लाह की रहमतें किस कदर होंगी। मगर नहीं, मुसलमान नमाज काहेला पढ़ेगा? ये नमाज अल्लाह की तरफ से तोहफा है, याद रखिएगा शब मेराज का। आज की ये शब बहुत अहम शब है, बड़े बड़े पापियों को अल्लाह आज बख्श देगा, मगर जो माँ बाप को सताता है अल्लाह उसे आज की रात भी माफ नहीं करेगा। मैं आप और उन लोगों से जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर आपसे आपकी माँ या आपके बाप नाराज हैं
तो चुपके से जाना और आज सुबह की नमाज से पहले अपनी माँ के कदमों को चूम कर कहना, माँ मुझे माफ कर दे। अपने बाप के कदमों पे गिर जाना और कहना, बाबा सताया था, तुझे बुरा भला कहा था, तुझे दुख दिया था, मगर बेटा तो तेरा ही हूं ना, बाबा मुझे माफ कर दो। इसलिए कि जब तक तू माफ नहीं करेगा रब भी माफ नहीं करेगा। माँ जब तक तू माफ नहीं करेगी रब भी माफ नहीं फरमाएगा। याद रखो, मौलवी की तावीज में उतना असर नहीं होता जितना माँ चल उठा के दुआ कर दे उस दुआ में। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शबे बारात, फजीलत शबे बारात, अजमत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत अच्छा। एक बंदा वो बड़ा बदनसीब होगा आज जो अपने माँ बाप का गद्दार हो, अपने माँ बाप को सताता हो, अल्लाह उसको नहीं माफ करेगा चाहे वो जितनी नमाज पढ़ ले। और दूसरा शख्स जो शिर्क करता हो, शिर्क अल्लाह के सिवा किसी और को मानता हो इबादत के लायक। तीसरा वो जो शराबी हो, शराबी, शराब पीने की आदत हो उसको, आज अल्लाह ताला उस शराबी को भी माफ नहीं करेगा जब तक कि वो शराब से तौबा ना कर ले। तीसरा वो शख्स जो रिश्तों को तोड़ता है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। याद रखो, जो रिश्ता तोड़े आज वो महरूम रहेगा, जो माँ बाप को सताए आज वो महरूम रहेगा, जो शराब का आदी हो आज वो महरूम रहेगा, जो मुशरिक हो आज वो महरूम रहेगा। अगर ये चीजें हमारे अंदर है कि अल्लाह ना करे कि हमारे अंदर आए, लेकिन अगर हो तो दिल में ही झांको और दिल की तरफ नजरें झुका कर आज अपने रब से माफी मांग लो। इसलिए कि मुझे यकीन है कि मेरा रब हमारी शहरग से भी ज्यादा करीब है। ए बाबू थोड़ी सी तवज्जो दो, मेरी कुछ बात है जो सुन लो आप। तकरीर फिर कभी सुनाऊंगा जब अंदीना में कभी बुलाओगे और वक्त मिलेगा इंशाल्लाह 1-2 घंटे का। अल्लाह बड़ा करीम है, बस ये बताना है। अल्लाह बड़ा करीम है ये बताना है। कुछ लोग सोचते हैं, जी फरमाइए, थोड़ी सी आप लोग अगर तवज्जो ना दे तो फिर क्या होगा। उलमाए किराम से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि थोड़ी सी सुन ले, सुने ना बस इस्लाह की गरज से मुझे देख ले। अल्लाह बड़ा करीम है, बस ये बताना है। और आज उसके करम की रात है, आज उसके, याद रखिए, सुबह की नमाज से पहले पहले रो रो कर गिरा कर अपने रब को मना लीजिए। और रब कब मानेगा? जब माँ बाप मान जाएंगे। एक शख्स था हजरत मालिक बिन दीनार रजी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं कि मैं हज बैतुल्लाह को गया था। जब हज कंप्लीट हो गया तो मैंने अपने रब की बारगाह में दुआ की कि परवरदिगारे आलम इस साल किसका किसका हज कबूल हुआ और किसका किसका हज कबूल नहीं हुआ। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि रब करीब परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ मालिक बिन दीनार, इस साल जितने हज करने आए थे सबका हज कबूल हो गया सिवाय एक आदमी के। बड़ा अफसोस, लाखों लोग आए, सबका हज कबूल हो गया सिवाय एक के।
सबका कबूल एक। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं वो कितना बड़ा पापी होगा, वो कितना बड़ा गुनहगार होगा जिसका हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। हजरत मालिक का जब तजस्सुस बढ़ा है, जब उनकी आरजू बढ़ी है, मौला वो कौन है जिसका हज कबूल नहीं हुआ? सबका हो गया, उसका नहीं हुआ। आखिर वजह क्या है? वो है कौन? मौला मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसकी निशानियां बता दे, उसकी शक्लो सूरत बता दे। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं गैब से आवाज आई, ए मेरे मालिक बिन दीनार, अगर उस बंदे को देखना चाहते हो तो चले जाओ, मिना की वादी में एक खेमा होगा, खेमे के अंदर वो मेरा बंदा हालत सजदा में होगा और उसके सजदे की कैफियत ये होगी कि जहां सजदा कर रहा होगा उसके आंखों से निकले हुए आंसू के कतरों से जमीन भीग गई। जिसके सजदों की गवाही, जिसके सजदों की गवाही रब दे कि मेरा बंदा सजदे में है, आंखों से आंसू जारी है, ये मैं नहीं रब फरमा रहा। रब हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं मौला क्या माजरा है? उसके सजदे की तू गवाही दे, उसकी आंखों से निकले आंसू की गवाही तू दे, फिर भी उसका हज कबूल नहीं हुआ। मौला और क्या निशानियां हैं? अल्लाह फरमाता है हे मालिक बिन दीनार, उसके दोनों हाथ कटे होंगे और कटे हुए हाथ की सूखी हड्डी उसके गले में लटक रही होगी, यही उसकी निशानी है। उसका हज मैंने कबूल नहीं किया है, बाकी सबका मैंने कबूल कर लिया। हजरत मालिक बिन दीनार मीना के वादी में जाते हैं, ठीक उसी खेमे के अंदर जाते हैं, पर्दा लटका हुआ था, पर्दा जब हटाया तो देखा वो बंदा सजदे में है, रो रो कर अपने मालिक को मना रहा है, ए परवरदिगार मेरी खताएं बख्श दे, ए मेरे मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, ए मेरे मौला मेरा हज कबूल फरमा ले। आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद कभी अपनी माँ बाप को अपने माँ बाप को नहीं सताऊंगा। मौला मेरी खताएं बख्श दे, मुझसे राजी हो जा। वो बंदा सजदे में रो रो कर अपने मालिक को मनाने की कोशिश कर रहा है। बड़ी देर के बाद जब सजदे से सर उठाया, हजरत मालिक बिन दीनार देख कर हैरत में पड़ जाते हैं कि उस बंदे का दोनों हाथ नहीं है, कटे हुए हाथ की सूखी हड्डी उसके गले में लटक रही है। हजरत मालिक बिन दीनार जैसे ही दरवाजे के अंदर बढ़ते हैं, उस शख्स ने पलट के आगे पूछा कि आप कौन हैं? कहा मैं मालिक बिन दीनार। कहा किस लिए आए हैं? क्या यही पूछने आए हैं कि अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं क्यों नहीं किया? हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते होए ये बात तो मैं और मेरा रब जानता है, तीसरा कोई जानता नहीं, तुझे कैसे पता? तुझे कैसे खबर कि मैं यही पूछने आया हूं? उस बंदे ने कहा हुजूर ताज्जुब की बात नहीं है, आज 40 साल से कंटिन्यू यही मेरे साथ हो रहा है। मोबाइल वाले भैया थोड़ा सा मुझको देख लीजिए, बुरा मत मानिएगा। कहा 40 साल से कंटिन्यू। 40 साल तो बहुत बड़ी चीज है ना। तरक्की का जलसला देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? विद इन 40 सेकेंड क्या से क्या हो गया। लोगों को अपने घर पे नाज है, मकान पे नाज है, बिल्डिंग पे नाज है, मालो दौलत पे नाज है। मियाँ कुछ भी नहीं है। रब ने जिस दिन हिलाया, कल तक जो मकान वाला था आज वो बेमकान वाला हो गया। कल तक जो अरबपति था आज वो रास्ते पे खड़ा होकर भीख मांग रहा है। कल जो दूसरों को ज़कात देता था आज वो खुद ज़कात लेने के लिए लाइन में खड़ा हुआ है। कोई ठिकाना नहीं है इस जिंदगी। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत मौलाना शमीम निजामी साहब फैजी, हजरत निजामी साहब किबला, नारे तकबीर। 40 साल से लोग यही सवाल कर रहे हैं तेरा हज कबूल क्यों नहीं हुआ। मैं समझा आप भी यही पूछने आए हो। कहा हाँ मैं भी यही पूछने आया हूँ, बता तेरा हज अल्लाह ने कबूल क्यों नहीं किया है। अब सुनो जो दास्तान बताया। कहा जब मैं जवान था, 18 साल की जवानी थी मेरी, गलत दोस्तों के सोहबत में पड़ के, गलत दोस्तों के चक्कर में पड़ के मैं बहुत बड़ा शराबी बन गया था, बहुत बड़ा जुआरी बन गया था। नमाज पढ़ना
पढ़ना नहीं जाता, पढ़ने नहीं जाता, कभी मस्जिद के दरवाजे पे झांकने नहीं गया, कभी कुरान को उठा के उसको देखा तक भी नहीं, पढ़ने की बात तो दूर की है। रात दिन शराब, रात दिन जुआबाजी में, रात दिन ज़नाकारी में, सुबह भी गुनाहों में, शाम भी गुनाहों में, हर वक्त मैं गुनाहों में मुलव्विस रहता था। मगर एक रमजान का महीना आया है, रमजान के महीने में भी मैं रोजा नहीं रखता था। शराब पीकर दोस्तों के साथ जब मैं बदमस्त हो गया, होश खो बैठा, बेहोशी के आलम में जब मैं अपने घर पहुंचा हूँ तो भूख की शिद्दत ने मुझे तड़पा रखा था। मैंने जैसे ही घर के आंगन में कदम रखा है, अपनी माँ बाप को, अपनी माओ को सताने वालों सुनो, वो नौजवान कहता है जैसे ही मैंने अपने घर के आंगन में कदम रखा, देखा मेरी माँ कुरान पढ़ रही है मुसल्ला बिछा के, मेरी माँ कुरान पढ़ रही है। मैंने अपने बूढ़ी माँ से कहा, ए माँ तेरा बेटा भूखा है, भूख से तड़प रहा है, हो सके तो कुछ रोटी बना के अपने बेटे को खिला दे। माँ का जवाब सुनो, माँ क्या कहती है। ए माँ, माँ कहती है बेटा सुन, हम मुसलमान हैं और मुसलमानों के घर रमजान में चूल्हा नहीं जलता है, मुसलमान के घर रमजान में चूल्हा नहीं जलता है, हम कैसे तुम्हें रोटी बना के दे। हाय रे, आजकल का मुसलमान रमजान के रोजे भी नहीं रखता और होटलों में बैठकर पर्दे लगा के बिरयानी खाता नजर आता है। होटल खुले रहते हैं, लोग नमाज तो छोड़ो रोजा भी छोड़ देते हैं, तो साल भर में सिर्फ एक महीना रखना फर्ज है। क्या जवाब दो कि अल्लाह को। वो बंदा कहता है अपनी माँ से कहा कि माँ तेरा बेटा बड़ा भूखा है। बोलो माँ अपनी औलाद से कितना प्यार करती है, माँ अपनी औलाद से कितना मोहब्बत करती है कि नहीं करती है। अभी आपने अख्तर परवाज नईमी से सुना, माँ के ऊपर अशआर भी आपने सुने। माँ लाजवाब होती है, माँ का कोई जवाब नहीं होता, माँ बेमिसाल होती है, माँ की कोई मिसाल नहीं होती। और शमीम निजामी का तो एक जुमला है कि जैसे सारी कायनात में इंसानों के लिए कोई दूसरा रब नहीं हो सकता, वैसी औलाद के लिए कोई दूसरी माँ नहीं हो सकती। कोई दूसरी माँ तो फिर माँ होती है। उस माँ ने कहा बेटा रमजान में हमारे घर चूल्हे नहीं जलते। कहा मैं शराब के नशे में था। मैंने कहा माँ मुझे रोटी चाहिए, भूख लगी है। माँ ने इनकार किया, माँ ने इनकार फिर से इनकार कर दिया। बेटे ने कहा माँ मुझे रोटी दे दे, भूख लगी है। माँ ने कहा जुए खेलना बंद कर दे, शराब पीना छोड़ दे, जिना करना छोड़ दे, गलत दोस्तों के चक्कर में रहना छोड़ दे, अल्लाह को माफी, अल्लाह से माफी मांग, अल्लाह को राजी कर ले, नमाजें पढ़, कुरान की तिलावतें कर, ये सब छोड़ दे जो तू कर रहा है। बेटे ने कहा माँ तकरीरें न कर, मुझे रोटी बना के दे। फिर माँ ने कहा हम मुसलमान हैं, मुसलमान के घर रमजान में चूल्हा नहीं जलता। वो नौजवान कहता है जब मेरी माँ ने बार बार इनकार किया तो सुबह सेहरी बनाने के लिए माँ ने जो चूल्हा में आग रोशन किया था वो आग अभी तक जल रही थी। मैंने चूल्हे से आग निकाला और आग निकाल कर अपनी माँ के ऊपर डाल के मैंने अपनी माँ को जला के खत्म कर दिया। जब मेरी माँ जल गई, सामने रखा कुरान जिसकी तिलावत मेरी माँ कर रही थी, मुसल्ले पे बैठी माँ जिसको मैंने अपने हाथों से जला के मार डाला। जब मेरी माँ जल के खाक हो गई तो फिर मुझे होश आया कि अफसोस, अपने इन हाथों से मैंने अपनी जन्नत को जला के खाक कर दिया। तब से लेके आज तक 40 साल हो गए। हर साल अल्लाह की बारगाह में आता हूं हज करने, हर साल आता हूं अल्लाह की बारगाह में हज करने। सब हाजी कहते हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सारे हाजी कहते हैं मौला हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं।
कहता है मैं भी कहता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मौला तेरा ये बंदा तेरी बारगाह में हाजिर है। आवाज आती थी भाग जा मेरी बारगाह से, मुझे तेरी हाजिरी कबूल नहीं है। बंदा कहता तो मैं जब अर्ज करता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह फरमाता ला लब्बैक, तेरी हाजिरी मुझे कबूल नहीं है, चल जा। 40 साल से कंटिन्यू मैं आता हूं और 40 साल से हर साल मेरे साथ यही होता है। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा जब 40 साल से यही होता है तो फिर आते क्यों हो? 40 साल से जब यही हो रहा है कि तेरी हाजिरी कबूल नहीं तो आता क्यों है? उस बंदे का यकीन देखो। वो बंदा कहता है हुजूर यहाँ नहीं आऊं तो और कहाँ जाऊं? इस दर के सिवा कोई दूसरा दर भी तो नहीं है, इस बारगाह के सिवा कोई दूसरी बारगाह भी तो नहीं है। झुकेंगे तो यहीं झुकेंगे, रोएंगे तो यहीं रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे तो यहीं गिड़गिड़ाएंगे, माफी मांगेंगे तो यहीं माफी मांगेंगे। आज नहीं तो कल मेरा करीम परवरदिगार तुझे जरूर माफ फरमा देगा। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं तू बड़ा पापी है, तू बड़ा गुनहगार है, तेरे जैसे इंसान की कोई मगफिरत नहीं है। तूने अपने हाथों से माँ को जलाया है, तुझे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, तुझे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, तेरी बख्शाइश कभी नहीं होगी, तू जहन्नमी है, तू तो आग में जलेगा। जो चाहा हजरत मालिक बिन दीनार ने उस बंदे को कह डाला। अल्लाह अकबर। वो बंदा पहले ही से टूटा दिल लेके अपने मालिक की बारगाह में हाजिर था। जब अल्लाह के बंदे हजरत मालिक ने उससे कहा तू बड़ा पापी है, तू बड़ा खराब है, तू ऐसा है, तू वैसा है, उस टूटे हुए दिल के इंसान का दिल और टूट गया। उसकी एक चीख निकली है, आवाज हिचकी की आई है और उसी मिना के वादी में खेबे के अंदर गिरा और रूह निकल गई, मर गया। एक बात बताओ, माँ अपने बेटे को मारे कोई टेंशन है? माँ अपने बेटे को जितना चाहे मारे कोई टेंशन है? मगर माँ के सामने अगर कोई दूसरा उसके बेटे को उंगली उठा दे तो पूरा जमीन नहीं आसमान सर पे उठा ले। तू कौन होता है जो मेरे बेटे को उंगली दिखा रहा है? तू कौन होता है जो मेरे बेटे को आंख दिखा रहा है? तू कौन है जो मेरे बेटे को मार रहा है? उस बंदे ने कहा अजी अभी तो तुम मार रही थी, तुमको क्यों मारने की जरूरत पड़ी? तो माँ कहती है मेरा बेटा है, मैं जो चाहूं करूं, मगर तू कौन? ये माँ है, माँ, और वो रब है जो बंदे को 70 माओं से ज्यादा प्यार। रब ने कहा तेरी हाजिरी कबूल नहीं है। 1 साल कहा, दूसरे 20 साल कहा, तीसरे साल कहा, 40 साल से कह रहा है तेरी हाजिरी कबूल नहीं है। मगर जब हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा तू बड़ा पापी है, तू बड़ा गुनहगार है, बख्शिश के काबिल नहीं है, तू जहन्नमी है, तू फला है, तू ढका है, तेरे तो ये अजाब मिलेगा, तुझे तो ये अजाब में मुब्तला किया जाएगा। रब करीम को जलाल आ गया और हजरत मालिक को रब ने कहा ए मालिक तू कौन होता है मेरे बंदे को ऐसे डांटने वाला? तू कौन होता है? अरे वो मेरा बंदा है, मैं उसका रब हूं, मैं उसके आने को कबूल करूं ना करूं मेरा उसका। तुम क्यों तुमने क्यों उल्टा सीधा उसको बोला? तुमने क्यों उसे डांट फटकार लगाई? मालिक जानते हो आज उसकी रूह किस कैफियत में निकली है? कांटा भी चुभता है ना पांव में, और उस कांटा के चुभने से भी जो तकलीफ बंदे को होती है उस तकलीफ पर भी अल्लाह अपने बंदे को सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठोकर भी लगती है, ठोकर, और उस ठोकर के लगने से जो दर्द होता है उस दर्द के एहसास पर भी अल्लाह अपने बंदे को सवाब अता फरमाता है।
हजरत मालिक बिन दीनार से रब ने कहा, मालिक जानते हो किस कंडीशन में उसकी रूह निकली है? उसकी जो कैफियत थी अभी रूह निकलते वक्त, वो कैफियत अगर तू जान जाए तो तेरा कलेजा फट जाए। कहा मौला कैसी कैफियत थी? रब करीम फरमाता है, सुन, रूह निकलते वक्त जो उसकी कैफियत थी, उसकी कैफियत ने मुझको राजी कर लिया है। उसकी कैफियत जो रूह निकलने के वक्त थी, उसने मुझे राजी कर लिया। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अरे रब राजी हो जाए, इससे बड़ा कमाल और क्या। बैठ जाओ बाबा। कहा मैं राजी हो गया अपने बंदे से। अरे मालिक बिन दीनार सुनो, 1 साल के नहीं, गुज़श्ता 40 साल के इसके हज को भी कबूल कर लिया मैंने। और सुनो, कयामत के दिन इसको खड़ा करूंगा और इसकी माँ को भी खड़ा करूंगा। माँ नाराज है ना, इसको भी खड़ा करूंगा, माँ को भी खड़ा करूंगा इसकी। और कयामत के दिन मैं रब होकर माँ बेटे में सुलह कराऊंगा और इसे भी जन्नत दूंगा, इसकी माँ को, इसको भी जन्नत दूंगा, इसकी माँ को भी जन्नत दूंगा। वो रब है, मगर रब पे भरोसा हो तब ना। रब पे भरोसा है। बड़ी नोट लुटा रहे थे, मैं पूछता हूँ जितने नोट लुटाने वाले लोग थे नमाज पढ़ते हैं? नोट लुटाने से जन्नत नहीं मिलेगी। सुन लो कान खोल के, मेरा जेब भर जाएगा मगर जन्नत, नमाज नहीं पढ़ो और ये सब करते रहो, कोई फायदा नहीं। बहुत अच्छा इशारा है, वाह जी जी जरूरी। पीर साहब आए तो पीर साहब का पांव चूमो, हाथ चूमो, लिफाफा दो। पीर के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है, माँ के कदमों के नीचे। क्या बात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। बाबा बाबा मैं मना नहीं करता, मैं खुद मुरीद हूँ सिलसिला बरकतिया से। मारे मुक़द्दसा मेरा मरकज़ अक़ीदत है। मुजाहिदे मिल्लत से भी हमको प्यार है, हाफिज़े मिल्लत से भी प्यार है, सदरुल शरिया से भी प्यार है। आला हज़रत हमारे सर के ताज है, ताजुल शरिया दिलों में करार करते हैं। मुफ्ती आज़म हिंद का गुलाम हो, मारे वाले पीरों का मैं गुलाम हो, गौसे पाक का गुलाम हो, गरीब नवाज का गुलाम हो, मगर सच्चाई ये है कि जन्नत पीरों के कदमों के नीचे नहीं। बाबा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा शमीम निजामी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कान खोल के सुन लो, जितना लुटाना है लुटा दो। अगर नमाज नहीं पढ़ते तो कोई फायदा नहीं है। हम देखते हैं जलसों में, हम देखते हैं जलसों में, नमाज नहीं पढ़ेगा मगर जलसा में नारा लगाने के लिए आगे रहेगा। ये नारा लगा देने से जन्नत मिल जाएगी। अल्लाह ने कुरान में कहा कहीं नारा ही खाली लगाओ, दिखाइए कुरान में किसी आयत में लिखा है कि जलसा करो तो नारा ही खाली लगाओ, नमाज मत पढ़ो। नारा भी लगाओ मगर नमाज पहले पढ़ो, नारा भी लगाओ नमाज पहले पढ़ो, कुरान की तिलावत पहले करो, जलसे भी करो मगर अपने मालिक की बारगाह में पहले सजदे करो। एक आदमी ने मुझसे कह दिया, मौलाना तुम क्या तकरीर करेगा, हम नमाज नहीं पढ़ते मगर देखो मेरे पास एक एक नहीं 3-3 मकान है, एक गाड़ी नहीं 3-3 गाड़ी है। मैंने कहा तब? कहा देखो तुम तो कहते हो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, मैं नहीं पढ़ता फिर भी इतना सब कुछ है, अल्लाह दे रहा है। मैंने उससे हाथ जोड़ के कहा, अल्लाह जब नाराज होता है तो मकान नहीं ढा देता तेरा। अल्लाह जब नाराज होता है तो रोटी नहीं छीन लेता। अल्लाह जब नाराज होता है
तो आंखों की रोशनी नहीं छीनता। अल्लाह जब नाराज हो तो हाथ नहीं तोड़ देता, अल्लाह जब नाराज हो तो पाँव नहीं तोड़ देता, अल्लाह जब नाराज होता है तो दिलों की धड़कनें बंद नहीं करता। उसने कहा मौलाना जब रब नाराज होता है तो क्या करता है? मैंने कहा माल देख कर मत समझो कि तेरा रब तुझसे राजी है, चार चार मकान देख के ये मत समझ कि रब तुझसे राजी है, चार चार ऐसी कारें देखकर ये मत समझना कि रब तुझसे राजी है। रात दिन सड़कों पे चल रहा है बाइक से, न समझ के रब तेरा तुझसे राजी है। कहा तब फिर कैसे समझे? कहा अगर तू नमाज पढ़ता है तो समझ तेरा रब तुझसे राजी है, अगर तू सजदे करता है समझ जा तुझसे तेरा रब राजी है, कुरान पढ़ता है समझ जा तुझसे तेरा रब राजी है। कहा कैसे? कहा जब रब नाराज होता है तो दुनिया नहीं बर्बाद करता, रोटी नहीं छीनता, जब रब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है, जब रब नाराज होता है तो अपने दर में झुकने की सआदतें छीन लेता है। अगर उसके घर में झुकते हो तो समझ जाओ तुझसे तेरा रब राजी है, वरना अरबपति भी बन जाओ, अगर नमाज की तौफीक नहीं है तो डंके की चोट पे शमीम निजामी कहता है कि सब कुछ होते हुए भी रब तुझसे राजी नहीं है। रब को राजी करना है तो कुरान पढ़ो, रब को राजी करनी है तो नमाज पढ़ो। नमाज अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ऐ ईमान वालों खुद भी बचो और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। खुद भी बचो और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कभी आपने अपने बेटे से कहा बेटा नमाज पढ़, 7 साल का हो गया? कभी आपने बेटे को मारा, 10 साल का हो गया नमाज पढ़, मारे? कभी बीवी से इसलिए नाराज हुए कि बीवी नमाज नहीं पढ़ती है? कैसे होंगे? खुद ना पढ़ते हैं तो उससे कैसे नाराज होंगे? बेटे को कैसे बोलेगा बाप जब खुद नहीं पढ़ता? माँ जब खुद नहीं पढ़ती तो बेटी को कैसे समझाएगी? आप रिपोर्ट पढ़ो दुनिया का, हिंदुस्तान का, हजारों हमारी बहन बेटियां गैरों के साथ भागकर शादी कर ली, मुर्तद हो गई। मुसलमान थी हमारी बहन बेटियां और इश्क में गैरों के साथ भागकर इस्लाम भी छोड़ा, माँ बाप की इज्जत भी खाक में मिलाई, गैरों के वहां शादी करके रह गए। क्यों? हमने घर का माहौल ही ऐसा बना। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे हजरत कि घर की चार दीवारी खूब ऊपर तक कर दो, मगर बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दो तो ये चार दीवारी किसी काम के लायक नहीं है। आज तो मुसलमानों का हाल यह है कि अजान हो रही है और टीवी का स्क्रीन चल रहा है। हाँ, मुसलमान बहुत नेक है, टीविया का आवाज खाली बंद कर देगा ना हजरत? हाँ, टीवी स्क्रीन चालू है, खाली आवाज म्यूट कर दिया। और का मुसलमान है, पक्का एकदम टनाटन मुसलमान है। अजान हो गई फिर चालू, नमाज से कोई मतलब नहीं। एक मुल्क का बादशाह था मुसलमान, कहीं जा रहा था अपने वजीरों के साथ। सुनिए आज के मुसलमानों का हाल क्या है। लोग कहते हैं टाइम ही नहीं है तो नमाज कैसे पढ़े? टाइम नहीं है, 4 घंटा 24 घंटे में व्हाट्सएप चलाता है, 5 घंटा फेसबुक चलाता है, अब फिर भी बोलता है नमाज के लिए टाइम नहीं है। बादशाह का गुजर हो रहा है, वक्त हो गया नमाज का। बादशाह ने वजीरों से कहा चलो नमाज पढ़ लो। जब बादशाह मस्जिद में दाखिल हुआ, वजीर दाखिल हुए, तो बादशाह ने देखा कि इमाम साहब है, मुअज्जिन साहब है, खादिम साहब है, भाई ये तीनों आदमी है नमाज के लिए, बाकिया कोई अइबे न किया है। अजान हो गई है, जमात का वक्त होने वाला है, मगर पूरे मोहल्ले के लोग एक भी नमाज के लिए नहीं आए। कौन है नमाज के लिए? इमाम साहब, मुअज्जिन साहब, खादिम साहब। कभी कभी फजर में ऐसा होता है नहीं हजरत,
खाली इमाम साहब मुअज्जिन साहब पढ़ के बस सलाम पढ़ लिया, हो गया। मोहल्ले का एक को आदमी फजर में ना पहुंचे। ये हाँ, ये हाल है मुसलमानों का साहब। हमारी मस्जिद में सुबह के वक्त मुश्किल से 5 आदमी होता है, सिर्फ 5 आदमी फजर में। अब बाकी टाइम में पूरी मस्जिद खचाखच भरी रहती है। ये फजर में कौन रहता है रे भाई? ये सब कहाँ सोया रहता है? किसी ने कहा कि अगर मुसलमान सिर्फ फजर में जाग कर नमाज पढ़ना शुरू कर दे, पूरी दुनिया पर ऐसे ही ये हुकूमत करना शुरू कर देगा। बादशाह ने कहा कोई आया नहीं, नमाज को अजान हो गई, जमात का वक्त होने वाला है। इमाम साहब ने कहा बादशाह सलामत, ये आज का नहीं रोज का मामूल है। तो बादशाह ने कहा अच्छा एक काम करो, फिर से अजान दे दो। बादशाह ने मुअज्जिन से कहा फिर से अजान पुकारो माइक पर। अब जैसे मुअज्जिन ने दोबारा अजान दिया, अभी अल्लाहु अकबर ही कहा था कि पूरे मोहल्ले के लोग मस्जिद के दरवाजे पे आ गए। मुअज्जिन तू पागल हो गया है। एक बार अजान दिया, वे पागल हो गया, दोबारा अजान दे रहा है। अब सब मुअज्जिन को डांटने लगे, बुरा भला कहने लगे, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, 2-2 बार अजान दे रहा है। तब तक बादशाह सलामत मस्जिद से बाहर निकल गए। बादशाह को जब लोगों ने देखा ठिठक गए, कहा क्या बात है, अभी तक तो कोई आया नहीं था, जैसे ही दूसरी बार अजान हुई सब आ गए। कहा हुजूर इसने दोबारा अजान दे दिया। अच्छा अब तुम्हें वक्त मिल गया आने के लिए, पहली अजान पर तुम कहाँ थे? सबके सर झुक गए। बादशाह ने कहा पहले अजान हुई थी, नमाज के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं था, अब दोबारा जो अजान दिया तो मुअज्जिन से लड़ने के लिए तुम्हारे पास वक्त है। मुसलमानों के पास नमाज के लिए वक्त नहीं है हजरत, मगर इमाम मुअज्जिन से लड़ने के लिए बहुत वक्त है। तनख्वाह देगा 5000। जहां इमाम साहब मोटरसाइकिल खरीदे, बाप रे मोटरसाइकिल कहां से आ गया, इतना कुर्ता अच्छा। एक आदमी हमको बोला आपकी तनख्वाह कितनी? हमने कहा मस्जिद से 10,000। उसने कहा 10,000 में आप इतना मेंटेन कैसे करते हैं? मैंने कहा हम कौन होते हैं मेंटेन करने वाला, मेंटेन कराने वाला तो वो रब है। कहता हम तो 1 लाख महीना कमाते हैं, हम लोग का मेंटेन काहे नहीं होता? मैंने कहा ये भी उस रब की मर्जी है। कहा समझा नहीं। मैंने कहा हमारे 10,000 में अल्लाह बरकतें रख देता है और तेरे 1 लाख से बरकतें उठा लेता है। तू आके मौलवी से कहता है इमाम साहब तावीज लिख दो, 1 लाख महीना कमाता हो, कहां से आता है कहां चल जाता है पत्ते नहीं चलता। जाएगा नहीं तो और क्या होगा? पूछो उलमा से। ये अल्लाह के जो फरिश्ते रोजी लेके आते, रोजी रात को लेके नहीं आते, फजर की नमाज के बाद लेके आते। रोजी कब लेके आते हैं? फजर के वक्त। फजर के वक्त अल्लाह फरमाता है जिसका दरवाजा खुला हो रख देना, और जिसका दरवाजा खुला हो वापस लेके आ जाना, बंद हो तो वापस लेके आ जाना। अब बताओ फजर के वक्त दरवाजा किसका खुला रहता है? पूरे मोहल्ले का दरवाजा बंद, इमाम का दरवाजा खुला हुआ, मुअज्जिन का दरवाजा खुला हुआ। वरना ये कौम तो 5,000 दे के इमाम मुअज्जिन को कब का मार चुकी है कि 5,000 देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। 5,000 में माँ बाप को भी देखो, बाल बच्चों को भी देखो, सारा काम 5,000 में पूरा कर लो। ए मेरी कौम के खैजूर मुसलमानों, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे घर में तो 1 महीने में 5,000 का दूध आता है और मुअज्जिन और इमाम 5,000 में पूरा खानदान चला रहा। क्यों? इसलिए कि पूरे मोहल्ले की बरकत इमाम मुअज्जिन के कमाई में अल्लाह रख देता है। एक सिगरेटी साहब थे मस्जिद के, तो सिगरेटी साहब इमाम साहब से कहा इमाम साहब दुआ कर दीजिए मेरा बेटा का नौकरी लगने वाली है, मेरे बेटे की नौकरी लगने वाली है, इमाम साहब तनी दुआ कर दीजिएगा। सुबह फजर के नमाज में रात को आके बोला।
अब इमाम साहब भी मेरे जैसा थे। इमाम साहब सुबह की नमाज के बाद दुआ करती है, अल्लाह मस्जिद का सिगरेटी साहब की बेटे की नौकरी लगा दे, मगर तनख्वाह उतना ही रखना जितनी ये मुझको देता है। तो पीछे से सिगरेटी खड़ा हो गया, कहो इमाम साहब ये क्या कह रहे हो, इतने तनख्वाह में गुजारा होगा? इमाम ने कहा मेरा हो रहा है तो तेरे बेटे का नहीं होगा। अपने बारे में कुछ और दूसरे के बारे में कुछ है, ये भी तो जिम्मेदार है। जैसे तू अपने बेटे के बारे में सोच रहा है, वैसे अपनी मस्जिद के इमाम मुअज्जिन के बारे में भी ख्याल कर। कसम खुदा के मेरे भाइयों, जिस दिन आप अपने इमाम की इज्जत करने लगोगे, अल्लाह आपकी इज्जत बढ़ा देगा। जिस दिन आप इनकी फिक्र करने लगोगे, अल्लाह आपकी रोजियों में बरकत अता फरमा देगा। खुद भी बचो और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से। बस एक आखिरी बात कह के खत्म कर दूं, इजाजत है ना? एक मर्तबा पूरा मजमा हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। अगर हम ये जो हमारी अम्मा लोग बैठी है ना, ये लोग भी कम नहीं है। पहले बच्चा रोता था तो माँ उसे दूध पिलाती थी, अब बच्चा छुपा जाता था। और आजकल की माएं जब बच्चा रोता है तो मोबाइल थमा देती है। और बच्चा भी ऐसा भूख भूल गया, मोबाइल में टिक 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 कर रहा। जो हमको नहीं आता वो हमारे आपके बाल बच्चे को आता कि नहीं आता? और बेटा भूल गया भूख। माँ भी खुश, बेटा भी खुश। अम्मा सीरियल देख रही है, मोबाइल में फिल्म देख रही है, अब बेटा क्या बनेगा? एक आखिरी बात, हजरत बाबा फरीद गंज शकर का नाम सुना है? माँ अगर चाह ले तो हर बेटा बाबा फरीद का गुलाम बन जाए। हजरत बाबा फरीद जब 7 साल के थे, 7 साल के, तो माँ ने कहा बेटा नमाज पढ़ो। आपके इमाम साहब लोगों ने बताया कि नहीं कि बेटा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए तो मार मार के नमाज पढ़ो, पढ़ाओ। बोला कि नहीं बोला? हदीस शरीफ है कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए, बेटा चाहे बेटी, उन्हें हुक्म दो नमाज पढ़ो। और जब 10 साल के हो जाए ना पढ़े तो मार मार के पढ़ाओ। मारेगा? खुद देना पड़ता है तो बाप माँ मारेगा कैसे बेटा को? हजरत बाबा फरीद, मेरी माँ बहनें सुने और आप भी सुनो, बाबा फरीद जब 7 साल के हुए तो माँ ने कहा बेटा नमाज पढ़। हजरत बाबा फरीद ने कहा नमाज पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा? माँ ने कहा बेटा नमाज पढ़ोगे तो शक्कर मिलेगी, शक्कर। शक्कर समझते हैं ना? चीनी। आज ना तरह तरह का टॉफी निकल गया है। पहले आज से जाइए 20 साल पहले, 20 साल पीछे, अम्मा रोटी पकाते वक्त थोड़ी सी चीनी या गुड़ रख के रोटी लपेट के बेटे को देती, पूरा मोहल्ला घूम के बेटा खा के चला आता था। अम्मा ने चीनी दिया है रोटी में लपेट कर, तब चीनी भी बड़ी अच्छी होती थी ना। माँ ने कहा बेटा नमाज पर शक्कर मिलेगी, चीनी मिलेगी। कहाँ मिलेगी? कहाँ बिल्कुल मिलेगी। बाबा फरीद ने कहा कल से नमाज शुरू। बाबा फरीद वजू करने जाते, माँ मुसल्ला बिछाती और चीनी की एक पुड़िया डाल देती मुसल्ले के नीचे। आदत बनाने के लिए माँ ने ये तरीका इख्तियार किया। जैसे बाबा फरीद वजू करते, बाबा फरीद की माँ ने मुसल्ला बिछाती, मुसल्ला, और मुसल्ले के नीचे चीनी की पुड़िया रख देती थी। हाथ जोड़ के पूछूं, बताइएगा कभी मेरी माँ बहनों ने अपने बच्चों के लिए मुसल्ला बिछाया है? कभी आपने अपने बेटे के लिए मुसल्ला बिछाया है कि बेटा ले तेरा बाप मुसल्ला बिछा रहा है, यार नमाज पढ़ ले? कभी बिछा के देखना, बेटा अगर वाकई वफादार होगा तो जरूर नमाज पढ़ेगा। हजरत बाबा फरीद की माँ मुसल्ला बिछाती, चीनी की पुड़िया रख देती, बाबा फरीद नमाज पढ़ लेते। माँ चीनी कहाँ है? बेटा मुसल्ला उठा, चीनी सामने है। उठाते, चीनी मिलती, खाते। अब चीनी के लालच में नमाज खत्म कर दें। चीनी के लालच में ओनली 5 मिनट्स, चीनी के लालच में नमाज शुरू। एक दिन माँ को कहीं जाना पड़ गया बाबा फरीद की,
सोची कि जा रही हूं, जल्दी से वापस आ जाऊंगी नमाज का वक्त होने से पहले पहले, मगर गई तो देर हो गई, अजान हो गई। बाबा फरीद की माँ का दिल थक 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 करने लगा कि आज तो राज खुल जाएगा, इसलिए कि बाबा फरीद की आदत है अजान होती है नमाज शुरू। अब माँ वहां से दौड़ लगाई कि इससे पहले कि मेरा बेटा फरीद नमाज के लिए खड़ा हो, मैं घर पहुंच जाऊं और मुसल्ले के नीचे चीनी की पुड़िया रख दूं ताकि राज राज रहे। माँ दौड़ती हुई आई, मगर जैसे ही घर के दहलीज पे माँ ने कदम रखा, देखा बाबा फरीद यूं मुसल्ला पकड़े खड़े थे। माँ ने पूछा, बेटा नमाज पढ़ लिया क्या? बाबा फरीद ने कहा कि हाँ माँ, नमाज पढ़ लिया, लेकिन जैसे ही बाबा फरीद ने कहा लेकिन, माँ की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटा नमाज तो पढ़ लिया मगर लेकिन क्या? बाबा फरीद ने कहा, माँ आज तक जो चीनी मिलती थी उसका मजा कुछ और होता था, और आज जो चीनी की पुड़िया मिली है उसका मजा कुछ और। माँ सजदे में सर रखकर मालिक का शुक्र अदा करने लगी, आंखों में आंसू आ गए। बाबा फरीद ने कहा, माँ रो क्यों रही है, राज बता दे, कल कल जो चीनी मिलती थी उसका मजा कुछ और क्यों होता था, आज की चीनी का मजा कुछ और क्यों था? तो माँ ने कहा, बेटा आज से पहले चीनी की पुड़िया तेरी माँ दिया करती थी, और आज तेरी चीनी की पुड़िया माँ ने नहीं दिया, तेरे रब ने दिया है, तेरे परवरदिगार ने दिया है, खालिक दो आलम ने दिया है, मालिक इंसो जान ने दिया है। अल्लाहु अकबर। जब माए अपने बच्चों को नमाजी बनाने की फिक्र करने लगे तो रब भी उसकी औलादों को नमाज। हाँ, माए वही है, कल भी वही माए थी और आज भी वही माए हैं, है कि नहीं? बोलो। कल की माओ के शिकम से बेटा पैदा होता तो हाफिज कुरान होता था, कल के माओ के शिकम से बेटा पैदा होता तो गौसे आजम बनता था, गरीब नवाज बनता था, महबूब इलाही बनता था, ताजुश शरिया बनता था, मुफ्ती आजम पैदा होता था, आला हजरत बन के पैदा होता था, मुजाहिद मिल्लत बन के पैदा होता था। क्या वजह है कि अब कोई दूसरा मुजाहिद मिल्लत पैदा नहीं होता? क्या वजह है कि दूसरा कोई हाफिज मिल्लत पैदा नहीं होता? क्या वजह है कि कोई दूसरा मुफ्ती आजम पैदा नहीं होता? क्यों? इसलिए कि कल की माएँ जब अपने बच्चों को सुलाती थी तो गाना सुना के नहीं सुलाती, कुरान पढ़ के सुनाया करती थी। कल की माएँ अपने बच्चों को नबी की नात पढ़ पढ़ के सुनाया करती थी। कल की माएँ अपने बच्चों को जब गोद में खिलाती थी, खाना खिलाती थी, तो सामने कुरान होता था, गोद में बच्चा होता था, फिर बच्चा हाफिज कुरान पढ़ता था। कल की माओं का आलम ये था कि जब वो अपने बच्चों को सुलाती तो कहती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते। पूरा मजमा एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। हाथ जोड़ के कह के जा रहा हूँ, मेरी माँ बहनों आप भी सुनो। एक आलिम है, जैसा भी हो मगर है तो मौलवी ना। हाथ जोड़ के कह के जा रहा है, अगर अपनी सलामती चाहते हो
कब्र के मकाम में अगर रब की रहमतें चाहते हो, मुस्तफ़ा की शफाअत चाहते हो क़यामत में, अगर चाहते हो कि हमारी नस्लें इस्लाम से जुड़ी रहें, हमारी नस्लें कुरान से जुड़ी रहें, ये जलसा जैसे आज हो रहा है कल हमारी नस्लें भी करती रहें, तो सिर्फ दुनिया मत सिखाओ, अपने बच्चों को दीन भी सिखा दो, अपने बच्चों को कुरान भी सिखा दो, अपने बच्चों को नमाज भी सिखा दो। इसलिए कि जब तक हम अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाएंगे, बच्चा डॉक्टर बन के भी नाकाम रहेगा, बच्चा इंजीनियर बन के भी नापाक रहेगा, बच्चा प्रोफेसर बन के भी नाकाम रहेगा। मगर अल्लाह गवाह है, अगर बच्चे ने दीन सीख लिया तो डॉक्टर भी बनेगा तो कामयाब बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा तो कामयाब बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा तो कामयाब बनेगा, डीएम भी बनेगा तो कामयाब बनेगा। इसलिए हाथ जोड़ के कहे जा रहा हूं, अपने बच्चों को सब बनाओ, मगर पहले मुसलमान बना दो, पहले कुरान पढ़ा दो, पहले दीन सिखा दो, ताकि ये जलसा बाकी रहे, ताकि मज़ारों का तक़द्दुस बाकी रहे, ताकि मस्जिदों में सफ़े बाकी रहे, ताकि मदरसों में कुरान पढ़ने वाले बाकी रहे। वरना ये दुनिया हमें मिटाने की बहुत प्लानिंग कर चुकी है, ये दुनिया हमें मार डालने की सारी साजिशें कर चुकी है। अगर हमने अपने बच्चों को दीन नहीं पढ़ाया, अगर हमने अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया, तो आने वाले दिनों में फिर वही दौर आएगा कि बाप का जनाजा उठा, कब्र में दफन करके ऊपर से कंधा हिला दिया गया कि बाप तो मर गया मगर जनाजा अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए कि जब तक ये उलमा है, गनीमत जानो, आज उलमा तिजारत की तरफ जा रहे हैं, उलमा मस्जिदों को छोड़ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आलिम का पेट काट रही है ये कौम, आलिमों को भूखा मारना चाहती है ये कौम, इसलिए उलमा तिजारत की तरफ जा रहे हैं। और जब ये तिजारत करेंगे तो तेरी गुलामी कर नहीं सकेंगे। इसलिए याद रखो, इन उलमा की कदर करो और अपने बच्चों को दीन सिखाओ, ताकि आने वाले दिनों में जनाजा पढ़ाने वाला, मुर्गी ज़बह करने वाला लोग मिल जाए। वरना ऐसा दौर आने वाला है कि मुर्गी लेकर पूरा मोहल्ला में दौड़ते रहोगे, ज़बह कर दो बोलेगा हम ना बोलेगा हम नापाक हैं, हम नापाक हैं, कैसे ज़बह करेगा? इसलिए मेरे भाई सब बनो, मगर पहले अपने बच्चों को दीनदार बना दो, मुसलमान बना दो। अल्लाह ताला से दुआ है, करीम परवरदिगार कहने से ज़्यादा हमें, सुनने से ज़्यादा आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।